अगर हमारे पास एक ईंट हो और एक चिड़िया का पर और हम दोनों को एक साथ नीचे गिराएं तो कौन सी चीज पहले गिरेगी जमीन पर? जाहिर है आपका जवाब होगा ईंट या ब्लॉक। लेकिन अगर यही तजुर्बा हम चांद पर करें तो क्या वहां भी ऐसा ही होगा? शायद नहीं, क्योंकि चांद पे हवा नहीं है, खला है। और ईंट हो या चिड़िया का पर, दोनों को चांद एक ही कुव्वत से अपनी तरफ खींचेगा और वो है कशिश सकल की कुव्वत। हम चांद और ईंट के दरमियान की कशिश सकल की कुव्वत मालूम कर लेते हैं। कशिश सकल की कुव्वत का फॉर्मूला हमें मालूम है, इसे लिख लेते हैं। एफ जी इज इक्वल्स टू जी एम एम, यानी कि मास ऑफ मून इंटू एम बी, मास ऑफ ब्लॉक, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यहाँ ये कैपिटल जी एक मुस्तकिल या कांस्टेंट है जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी कदर होती है जी इज इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10 रेज टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। एम एम चांद का मैस हो जाएगा, एम बी हमारे ब्लॉक का या ईंट का मैस हो जाएगा, और आर स्क्वायर दोनों मैसेस के सेंटर का फासला हो जाएगा। सो ये हो गया ईंट पर लगने वाली कशिश सकल की कुव्वत का फॉर्मूला। इसी तरह अब हम अपने इस पर लगने वाली कुव्वत का भी फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये हो जाएगा एफ ऑफ एफ, यानी कि फोर्स ऑन द फेदर, इज इक्वल्स टू जी एम एम इंटू एम एफ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब इन दोनों फॉर्मूलाज में एक चीज मिलती जुलती है और वो है ये, एफ जी इज इक्वल्स टू जी एम ऑफ एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब ये जो कॉमन टर्म है इसको हम एक नया नाम दे देते हैं और वो है चांद की कशिश सकल का हल्का, या फिर अंग्रेजी में हम जिसे कहेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द मून। इसे हम जी एम से जाहिर कर लेते हैं। अगर कोई चीज जिसका कोई मास हो उसे अगर हम चांद की कशिश सकल के हल्के से ज़र्ब देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उस पर कितनी कशिश सकल की कुव्वत लग रही है चांद की वजह से। तो अब दोनों फॉर्मूलाज को हम ऐसे लिख सकते हैं। ये एफ बी बराबर हो जाएगा जी एम, ये कॉमन टर्म की जगह हमने जी एम रिप्लेस कर दिया, इन टू एम बी मास ऑफ द ब्लॉक। और ये दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा एफ एफ इज इक्वल्स टू जी एम इंटू मास ऑफ फेदर एम एफ। और चूंकि ईंट का मास ज्यादा होगा इस पर से, इस फेदर से, तो हम लिख सकते हैं एम बी इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन एम एफ। और चूंकि ईंट का मास ज्यादा है तो इस पर कुव्वत भी ज्यादा लग रही होगी, तो हम ये भी लिख सकते हैं एफ बी इज ऑल्सो गोइंग टू बी ग्रेटर देन एफ ऑफ एफ। अब हम एक काम करते हैं कि दोनों की एक्सेलरेशन भी मालूम कर लेते हैं। एक्सेलरेशन हम जानते हैं बराबर होती है ए इज इक्वल्स टू एफ बटा एम के, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। एज वी नो, हम ये पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। सो पहले निकालते हैं हम ईंट या ब्लॉक की एक्सेलरेशन, और चूंकि हम एफ बी के कदर मालूम कर चुके हैं तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, ए बी इज इक्वल्स टू जी एम इंटू एम बी डिवाइडेड बाय एम बी। एम बी और एम बी आपस में कट जाएंगे। ईंट की एक्सेलरेशन, इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगी जी एम के। सो ए बी इज इक्वल्स टू जी ऑफ एम। और इसी तरह अगर हम इस पर की एक्सेलरेशन भी इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो वो भी बराबर होगी जी एम के। आप निकाल कर देख सकते हैं ये अपने तौर पर। सो ए एफ भी बराबर हो जाएगा जी एम के, यानी ईंट और पर की एक्सेलरेशन बराबर ही होने वाली है चांद पर, और दोनों को एक जितना वक्त लगेगा नीचे आने में और एक ही जितनी वेलोसिटी होगी।